जय बोले परम पूज्य आचार्य श्री एक सौ अड़सठ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री एक सौ प्रथम सागर जी महाराज की जय। उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीव हो, आचार्य भगवान अमोघ वर्ष ऋषि जी प्रश्नोत्तर मालिका के माध्यम से हमें समझा रहे हैं किम उपादेयम गुरुवचनम हेयम अपि च किम अकार्यम को गुरुः अधिगत तत्वः सत्वहिताभ्युदतः सततम। माने गुरु कौन है? जिसने अधिगत तत्वों को जान लिया है, तत्वों पर जिसने अधिकार जमा लिया है, जो सोपर कल्याण के लिए हमेशा तत्पर है, वह गुरु है। भव्य बंधुओं, गुरु हमारे जीवन को साक्षर नहीं सार्थक बनाते हैं। शावक परमात्मा से मिलने के पूर्व जीते जी परमात्मा के प्रतिनिधि जो गुरु होते हैं, उन गुरु को स्वीकार करता है। गुरु को स्वीकार किए बिना हम परमात्मा तक पहुंच नहीं पाते हैं। परमात्मा से मिलाने वाले गुरु होते हैं। जो दिगंबर गुरु को स्वीकार किए बिना ही परमात्मा बनना चाहता है, वह व्यक्ति पुत्र बने बिना बाप बनने की कल्पना करता है। इसीलिए महान विद्वान कबीरदास ने परमात्मा से भी ज्यादा महत्व गुरु को दिया है। गुरु है वो हमारी उंगली पकड़ करके परमात्मा के द्वार तक हमें ले जाते हैं। इसलिए पथदर्शक गुरु को प्रथम स्वीकारा गया है। आचार्य भगवंतों ने कहा है, जो गुरु की चरणों में समर्पित होता है, वही संसार के दुख रूपी समंदर से तिर जाता है, और जो गुरु वचनों के विपरीत व्यवहार करता है, वही संसार में डूब जाता है। जैसे आपने देखा होगा, मुर्दा होता है वो पानी में तैरता है और जिंदा आदमी पानी में डूबता है। इसका कारण क्या है? तो जिंदा आदमी लहरों से टक्कर लेता है और लहरों के विपरीत चलने की कोशिश करता है, इसलिए डूबता है। और मुर्दा उस लहरों से टक्कर नहीं लेता, प्रतिकार नहीं करता, इसलिए वो किनारे लग जाता है। उसी प्रकार गुरु वचनों से टक्कर जो लेगा, वो संसार के समंदर में डूब जाएगा, और गुरु के प्रति समर्पित रहेगा, वो मुर्दे के समान किनारे लग जाएगा, संसार के समंदर से किनारे लग जाएगा, मोक्ष की ओर वो बढ़ेगा। तो भव्य बंधुवर, हमारे जीवन में गुरु होना अनिवार्य है। जिनके जीवन में गुरु नहीं होता है, उनका जीवन शुरू नहीं होता है। इस संसार में, इस मर्त्य लोक में, इस जगत में गुरु विधाता है, गुरु ही दाता है,
गुरु ही स्वकीय बंधु हैं, गुरु ही गुण रूपी रत्नों के सागर हैं, गुरु ही कर्म शत्रु को नष्ट करने वाले हैं, गुरु ही हमारे लिए सत्पथदर्शक है, गुरु ही हमारे जीवन के गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करने वाले हैं और इस संसार के मार्ग से निकाल करके हमें सन्यास का जो मार्ग है, साधुओं का जो मार्ग है, उस मार्ग में स्थापित करके, संसारातीत करके मोक्ष की ओर ले जाने वाले गुरु ही हुआ करते हैं। इसीलिए परमात्मा से मिलने के पहले हमें गुरु को स्वीकार करना चाहिए, गुरु के सानिध्य में बैठना चाहिए, गुरु जो कहते हैं उसके बाद हमें सुनकर हमारे आचरण में लाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमारे अंतरंग में जो असंयम का अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है, मिथ्यात्व का अंधकार है, उसको दूर करते हैं और परमात्मा से मिला देते हैं। इसीलिए गुरु होते हैं, वो हमारे जीवन के दीपक होते हैं। गुरु ऐसा दीपक है जिस दीपक में वह अपने वैभव को जान रहे हैं, निजात्मा के वैभव को देख रहे हैं, अपने आत्म ऐश्वर्य को भोग रहे हैं और उसके साथ साथ दूसरे के जीवन में दिव्य प्रकाश देकर सामान्य लोगों का जो बुझा दीपक है उसको प्रज्वलित करने का, जलाने का कार्य करते हैं। गुरु वो दर्पण है जिसके सामने जाकर हमें अपना चेहरा देखना चाहिए। गुरु ऐसा कल्पवृक्ष है जिनकी छाया में बैठ करके हमारा पाप ताप शमित होने लगता है। गुरु वह सरिता है जिसमें अवगाहन करके हमारे मन के मैल धुल जाते हैं। हमारे अंतर हृदय में जो विद्यमान राग द्वेष की दलदल है, राग द्वेष की कीचड़ है, राग द्वेष की धूल है, वह मिट जाती है और पल पल में आनंद की अनुभूति आती है गुरु के चरणों में। गुरु तो वह सरिता है, गुरु तो वह सरिता का छल छल कलकल करता हुआ बहाव है, प्रवाह है, जो एक मिनट के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। उनके चित्त में जो राग द्वेष की कीचड़ है वो धुल जाती है, हमारी चेतना निकर जाती है उस गुरु रूपी मोटी धार के सामने। तो भव्य बंधुवर, हमारे जीवन में गुरु होना अनिवार्य है। गुरु है और गुरु के सामने खड़ा रहने की दमखम वही रखता है जो गुरु के चरणों में अपना जीवन समर्पित करता है, जो गुरु के नदी में, गुरु रूपी गंगा में, गुरु रूपी सागर में अवगाहना करेगा, वो आज नहीं तो कल गुरु जैसा जरूर बनेगा और परमात्मा वो बनेगा। आज नहीं बनेगा लेकिन कल जरूर बनेगा। तो हमारे जीवन में गुरु के बारे में समझना अनिवार्य है। आप यह सोच रहे होंगे कि गुरुओं का इतना बखान क्यों किया है, गुरुओं का इतना गुणगान क्यों किया है। तो भव्य बंधुवर, गुरुओं का गुणगान करना असंभव है। गुरु तो गुणों के सागर होते हैं। सागर में जितनी जल बूंदे हैं उसको गिनना मुश्किल है। जमीन में मिट्टी है, मिट्टी के कण कितने हैं
ये गिनना मुश्किल है। एक बार हम अपने माथे से पर्वत भी चकनाचूर कर सकते हैं, समंदर के जल बिंदु को गिन सकते हैं, मिट्टी से तेल भी निकाल सकते हैं, आकाश के तारों को तोड़कर जमीन पर ला सकते हैं, लेकिन गुरु के गुणों का वर्णन कर नहीं सकते हैं, वो असंभव है हमारे लिए। तो हमारे जीवन में गुरु होते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अरिहंत हमारे गुरु हैं, सिद्ध हमारे गुरु हैं, आचार्य गुरु हैं, उपाध्याय गुरु हैं और साधु भी गुरु हैं। ये 5 गुरु हमारे जीवन में हैं। और नीतिकारों की अपेक्षा देखा जाए, गृहस्थों की अपेक्षा देखा जाए तो वहां भी 5 गुरु हैं। पहला गुरु है मां, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है शालेय शिक्षक टीचर, चौथे गुरु है दीक्षा देने वाले गुरु और 5वें गुरु है समाधि कराने वाले गुरु। ये 5 गुरु हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। जिनके जीवन में ये 5 गुरु होते हैं वो चारों गतियों का नाश करके पंचम गति मोक्ष है उसको प्राप्त कर लेते हैं। भव्य बंधुओं, जिनके जीवन में ये 5 गुरु मिलते हैं उनकी नैया पार हो जाती है। अपने जीवन में गुरु का चयन नहीं करता है वह व्यक्ति हीन पुण्यात्मा है, वह व्यक्ति पापात्मा है, क्योंकि जीवन में गुरु नहीं है। अब 5 गुरु सबके जीवन में मिलना कठिन है। किसी को 4 मिल सकते हैं, किसी को 3 मिल सकते हैं, किसी को 2 मिल सकते हैं, किसी को 1 मिल सकता है और किसी को 5 के 5 मिल सकते हैं। निस्संदेह जिसके जीवन में 5 गुरु मिलते हैं वो पंचम गति को प्राप्त कर लेता है, और जिसे 5 गुरु नहीं मिलते हैं वो 5 पापों के सागर में डूबा मरता है। वह जिनके जीवन में 5 गुरु नहीं मिलते हैं वो संसार के 5 परावर्तन करता है, संसार में भ्रमण करता है। 5 गुरु के अभाव में किसी के जीवन में 5 महाव्रत नहीं आते हैं। 5 गुरु के अभाव में किसी के जीवन में 5 समितियां नहीं आती है। 5 गुरु के अभाव में कोई पंचेंद्रिय का निरोध नहीं करता है। 5 गुरु के अभाव में कुछ भूतु नहीं होता है और खुद को भी 5 गुरु रूप अवस्था को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमारे जीवन में 5 गुरु का होना अनिवार्य है। अब 5 गुरु भक्ति पढ़ते होंगे तो उसमें कहा गया है ये 5 गुरुओं की भक्ति है संसार रूपी घनघोर जंगल को नष्ट कराने वाली है। ये 5 गुरु भक्ति है, ये संसार के सभी सिद्धियों को प्राप्त कराकर देने वाली है। इसलिए हमें 5 गुरु की भक्ति करना चाहिए। हमारे जीवन में 5 गुरु होने चाहिए, तभी जाकर पंचम गति प्राप्त होगी। आचार्य भगवंतों ने कहा है, पूज्यपाद स्वामी के शब्दों में देखा जाए तो तत्वार सूत्र में 5 गुरु के द्वारा हमारा कल्याण होगा ऐसा कहा है। और वो 5 गुरु कौन से हैं? अर्यन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु तो है ही, लेकिन आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज श्री के अपेक्षा देखा जाए पुलाक, बबूश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक
ये 5 गुरु जीवन में आते हैं। इन 5 गुरु की शरण जो पकड़ लेता है वह व्यक्ति आज नहीं तो कल पंच कल्याणक विभूति को प्राप्त होता है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हमने हमारे जीवन में बहुत सारे पंच कल्याणकों में सानिध्य दिया होगा, लेकिन आज तक मेरा कल्याण नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक पंच गुरु की शरण नहीं ली। इस जगत में शरणा कितना है? 44 शरणम है। आर्यंत शरण योग्य है, सिद्ध शरण योग्य है, साधु शरण योग्य है और जिनेन्द्र देव द्वारा कथित वीतराग धर्म शरण है। इससे ज्यादा कोई मुझे शरण नहीं है। माने आर्यंतों को शरण जाने का मतलब है आर्यंतों ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा को पालन करना। हम आर्यंतों को शरण है कि नहीं है? बोलते तो आर्यंतो शरणम पवच्छामि, सिद्धि शरणम पवच्छामि, साहो शरणम पवच्छामि, केवली पण्णतो धम्मो शरणम। लेकिन शरण जाने का मतलब जिनेन्द्र देव ने जो आज्ञा दी है उस जिनेन्द्र देव की आज्ञा का पालन करना, वो उनको शरण जाना है। तो जिनेन्द्र देव ने कहा है रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, जलगालन करना चाहिए, 3 मकारों का पालन त्याग करना चाहिए, 5 उदुम्बर फलों का त्याग करना चाहिए, 7 व्यसनों का त्याग करना चाहिए, 5 पापों का त्याग करना चाहिए। उस आज्ञा का पालन हम करते, स्थूल रूप से करते हैं नहीं? तो करते नहीं है तो हम आर्यंतों को हमने गुरु माना है कि नहीं माना? पंच गुरु में पहले गुरु आर्यंत गुरु है, उनको ये हम शरण नहीं गए हैं, उनके चरण में हम समर्पित नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा जो आचरण है वो हमने किया नहीं है, तो हम संसार से पार हो सकते हैं कि संसार में डूब सकते हैं। पंच गुरु तो है ही। आचार्य भगवंतों ने कहा है निजात्मा और पंच गुरु जगत में शरणा दो ही शरण जाने योग्य है। एक मेरा निज आत्मा और दूसरा पंच गुरु माने अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। तो आचार्यों की आज्ञा का हमने पालन किया है कि नहीं? साधुओं की आज्ञा का पालन किया है कि नहीं? उपाध्यायों के आज्ञा का पालन किया है कि नहीं? ये देखना आवश्यक है। जो टकराता है, जो टक्कर मारता है वो संसार की चक्करे खाता है। समंदर में लहरों के साथ टक्कर लगाने वाला आदमी डूब जाता है और समंदर की लहरों के साथ बहाव में बहने वाला आदमी समंदर के किनारे लग जाता है। तो गुरु रूपी समंदर से हम टकरेंगे, टक्कर देंगे तो संसार के चक्कर लगाकर संसार के समंदर में डूब जाएंगे। लेकिन गुरु चरणों में समर्पित होकर जीवन जिएंगे तो संसार के किनारे लग जाएंगे। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि गुरु कौन है? अमोघ वर्ष ऋषि जी ने सवाल किया, को गुरु? को गुरु आदिगत तत्व है। गुरु वह है जिन्होंने तत्वों पर अधिकार जमा लिया है। अधिकार जमाना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन अधिकार किस पर जमाना है? दूसरों पर अधिकार तो हमने जमा दिया, लेकिन दूसरों पर अधिकार चलाना ही लाभ का नहीं है। जो अपने तत्वों पर अधिकार जगा देता है, अपना तत्व क्या होता है? आज तक हमने जमीन पर अधिकार दिखा दिया, घर पर अधिकार दिखा दिया, पति ने पत्नी पर अधिकार दिखा दिया, पत्नी ने पति पर अधिकार दिखा दिया, पति पत्नी ने अपने बच्चों पर अधिकार दिखा दिया। लेकिन ये अधिकार है, ये बेकार है। लेकिन यहां कहते आदिगत तत्व गुरु। गुरु वह है अपने स्वभाव पर अधिकार दिखाता है, और अपना स्वभाव ज्ञान और दर्शन है। अपना स्वभाव जो जान चुका है वह गुरु है।
अपने स्वभाव में हमेशा स्थित रहता है, वह गुरु है। और जो स्वभाव नहीं जान पाया और संसार के सभी पदार्थों को जान लिया, तो आचार्यों ने उसको मूढ़ कहा गया है, मूर्ख कहा गया है, अज्ञानी कहा गया है। सबको मैंने जान लिया लेकिन निज को नहीं जाना, स्व को नहीं जाना, तो बाकी सब जानना बेकार है। जो एक को जानता है तो सबको जानता है। जैसे महावीर भगवान बाल्यावस्था में थे, कथा को कथा रूप में लेना, क्योंकि भगवान होते हैं, होने वाले जीव हैं, और किसी गुरु के पास पढ़ने के लिए जाते नहीं है, स्वयं ज्ञानी होते हो। लेकिन मैं उदाहरण कह रहा हूं, महावीर स्वामी और महावीर स्वामी को पढ़ाने वाले टीचर, शिक्षक अंक ज्ञान सिखा रहे थे, तो महावीर स्वामी को सिखा दिया एक। हिंदी में क्या बोलते हैं? एक ही बोलते हैं ना, एक, वन, सिखा दिया, एक सिखा दिया। तो महावीर छोटा जो बालक था वो बोला एक, टीचर ने सिखा दिया दो, तो दो बोला नहीं, एक ही बोलने लगा। टीचर बोले तीन, एक ही बोले। टीचर बोले चार, एक ही बोले। टीचर बोले पांच, एक ही बोले। आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो टीचर ने उनको सजा भी दी होगी। पुनः सजा के साथ सुधार नहीं हुआ तो सिद्धार्थ राजा के पास आए और बोले कि आपका बेटा पढ़ने लायक है ही नहीं, मात्र एक 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 कितने दिनों से मैं सिखा रहा हूं, एक के आगे बढ़ता ही नहीं है। तो सिद्धार्थ राजा ने पूछा, क्यों बेटा एक ही बोलता है, आगे नहीं बोलता है? तो कहता है, पापा, पिताजी, तात, एक जानने के बाद दूसरा जानने की क्या आवश्यकता है? एकम जाने तो सर्वम जाने, जो एक को जानता है वो सबको जानता है। जैसे एक आत्मा को जान लिया तो तीन लोक में जितने द्रव्य हैं, गुण हैं, पर्याय है, सबको एक साथ जानने की शक्ति आ जाती है। हम सबको जानने के पीछे लगते हैं और स्वयं को नहीं जानते हैं, खुद को नहीं जानते हैं। सबको तो जाना, निज को न जाना। मैंने सबको तो जान लिया लेकिन निज को जान नहीं लिया। तो एक को जानता है वो सबको जानता है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी समयसार जी में भी कहते हैं, जो मोहम तो जीतता, जो मोह को जीतता है वह साधु संपूर्ण जिन शासन को जानता है। जो एक को जानता है वो जिन शासन को जानने का सामर्थ्य रखता है। इसीलिए गुरु वह होता है वो अपने स्वभाव को जानता है। और हम हैं स्वयं को जानना छोड़ करके शरीर को जान रहे हैं, शरीर की स्थिति को जान रहे हैं, शरीर के वर्ण को जान रहे हैं, शरीर को जो मिला पर्याय है उसको हमने स्व मान लिया है। ये हमारी गलती है। आत्मा की बातें चल रही है, दुर्लभ चर्चा सुनने को मिलती है, जीवन को उत्थान के मार्ग पर ले जाने वाली बातें यहां होती है। यहां हम कम आ रहे हैं, किस कारण से? ठंडा लगता है। किसको लग रहा है ठंडा? आत्मा की कि शरीर को? शरीर को। और शरीर को जानता है, पर्याय में मूढ़ रहता है। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी जी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में कहा है, पज्जय मूढ़ा पर समया। जो पर्याय में मूढ़ है वो पर समय है, और पर समय का अर्थ है मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, मूर्ख है। हम मूर्ख हैं कि ज्ञानी हैं? हम पर्याय में मूढ़ हैं, दुनिया को जान रहे हैं लेकिन स्वयं को नहीं जान पा रहे हैं। सुबह सुबह मुझे कोई बोल रहा था कि सिद्धू आ गया है, बधाई देने जाना है। पहले बधाई देगा उसको गिफ्ट मिलेगा, और गार्जियन को बधाई देने से पहले मिलता है। तो अमन की माँ घर में गार्जियन है तो हम बोले लालू को जल्दी मिल जाएगा, उनके घर में रुकिए, ये तो बधाई मिल गया। उसमें हमें रुचि है। घर में एक गांव में घर में एक नया सदस्य आ गया, उसको बधाई देने जाए, लेकिन उसको बधाई देने से कर्म की विदाई नहीं होने वाली है।
कर्म की विदाई तब हो जाएगी अपने स्वभाव को हम जानेंगे। पर्याय की मूर्ता है उसको हम छोड़ देंगे, पर समय छोड़ करके स्व समय में आ जाएंगे। आचार्य भगवान कुंद कंद स्वामी ने पंचाशिकाय संग्रह में समय के भी भेद किए। शब्द समय है, अर्थ समय है। अब शब्द समय है, अर्थ समय है, उसमें अर्थ समय को हमें समझना पड़ेगा, अपने स्वभाव को समझना पड़ेगा। भव्य बंधुओं, जो स्व समय होता है वही ज्ञानी होता है, और ज्ञानी होता है वही गुरु होता है। और जो गुरु होता है, कल की चर्चा में कहा था, अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया, जो अज्ञान के तिमिर को नष्ट कर देता है, और अज्ञान का तिमिर नष्ट करके जिसके नेत्रों में मात्र केवल ज्ञान उद्घाटित हो गया है, वह गुरु होता है। कोई भी अंधकार नहीं, ना मिथ्यात्व का अंधकार है, ना अज्ञान का अंधकार है, ना असंयम का अंधकार है। तीनों अंधकारों को जिन्होंने नष्ट किया है वह गुरु होता है। और अज्ञान तिमिरांधानम, ज्ञान को भी कहा है, ज्ञान को भी कहा है दर्शन चारित्र के साथ। ज्ञान है और दर्शन और चारित्र उसमें मिलाना चाहिए। जैसे चाय बनाना है तो शक्कर, चाय पत्ती और दूध मिलाते तभी चाय बनती है। उसी प्रकार हमें मोक्ष की राह पर चलना है तो ज्ञान के साथ साथ दर्शन और चारित्र को भी मिलाना जरूरी है, तभी मोक्ष की राह मिलती है। भव्य बंधुओं, मात्र ज्ञान से काम नहीं चलेगा, उसके लिए दर्शन भी सम्यक होना है और चारित्र भी सम्यक होना अनिवार्य है। जैसे आप में से कोई व्यक्ति कालू के दुकान में शक्कर लाने गया, उनको कहा कि 2 किलो शक्कर दे देना, तो शक्कर आपके हाथ में देता है कि कोई पॉलीथीन आदि में, कागज में आदि बांध कर देता है, पैकेज में देता है, ऐसे ही शक्कर नहीं देते। उसी प्रकार आचार्य भगवंतों ने अज्ञान के मेरा अंधकार नष्ट करने के लिए ज्ञान कहा है। ज्ञान के साथ ज्ञान है वो दर्शन और चारित्र के पैकिंग में डालकर देना है। दर्शन और चारित्र का पैकिंग नहीं होगा तो ज्ञान का शक्कर हम घर तक ले नहीं आ सकते हैं, हमारे अंदर हृदय तक, हमारे जीवन में उसको उतार नहीं सकते। तो ज्ञान और दर्शन का भी महत्व है, चारित्र का भी महत्व है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि सब में ज्ञान ऐसी वस्तु है, उसको खाओगे, उसको चखोगे, उसको भोगोगे, वही चारित्र है। सम्यक ज्ञान का भोगोपभोग करना ही सम्यक चारित्र है, और सम्यक ज्ञान में चित्त की एकता ही ध्यान है, संयम है, तप है। और तो गुरु है वो स्वभाव को जान करके ज्ञान, दर्शन, चारित्र में स्थित होते हैं, उनके जीवन में केवल ज्ञान का प्रकाश होता है। श्रद्धा का, विश्वास का, संयम का उजाला उन्हीं के जीवन में होता है। आचार्य भगवान भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार ग्रंथ में लिखा है, आप कुछ देते हो इसलिए देओ। दूसरा कहेगा कि भगवान कुछ देते नहीं है, भगवान के पास आते आप देते हो, उतना दे दो। भर दो झोली हे मेरे गुरुवर, तेरे दर से ना जाऊं मैं खाली। यहां से खाली किसी को नहीं जाना है। भगवान हमारे लिए संसारिक वस्तुएं नहीं देने वाले हैं, गुरु हमारे लिए संसारिक वस्तु नहीं देने वाले। गुरु देने के नाम से मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं और लेने के नाम से 2 रोटी आहार लेते हैं। आपसे कुछ दूसरा डिमांड गुरु नहीं कर सकता है।
गुरु आपसे पैसा नहीं मांगेगा, सोना चांदी नहीं मांगेगा, हीरा जवाहरात नहीं मांगेगा। मांगेगा तो आपकी खोट मांगेगा, आपका अज्ञान मांगेगा, आपका मिथ्यात्व मांगेगा। गुरु लेने के नाम से आहार लेता है और देने के नाम से क्या देता है? व्यापार वृद्धि का यंत्र, बच्चे होने का यंत्र, शादी होने का मंत्र नहीं। देने के नाम से मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। लेकिन मैं किसी को कुछ देता नहीं, मैं किसी से कुछ लेता नहीं। मैं किसी को कुछ देता नहीं, मैं किसी से कुछ लेता नहीं। जिसका जो है लूट कर ले जाता है। भव्य बंधुओं, हमारे जीवन में गुरु कुछ देते हैं तो धर्म का उपदेश देते हैं, समीचीन राह का मार्ग बताते हैं, मोक्ष की राह देते हैं, वह गुरु होते हैं। लेकिन भगवान वितरागी है, वह कुछ देते नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष से बहुत कुछ देते भी है। कि पूर्वाचार्यों ने प्रतिक्रमण पाठ में भी कहा है, आरोग्य वो ही लाहम दिंतु समायिंच में जिनवरिंदा। हे जिनवर्या, हे जिनेन्द्र देव, मुझे क्या दो? आरोग्य दो, माने शरीर दो, अच्छा दो। क्योंकि इस मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए जितनी रोग रहित शरीर मिलेगा उतनी साधना अच्छी हो जाएगी, उतनी साधना निर्दोष हो जाएगी। सुबह गंगाराम आया था और बोला महाराज ठंडा बहुत है, रूम में कुछ बड़ा बल्ब लगा देंगे, फ्लड लगा लेंगे। तो बोले ना, क्यों? आज बर्दाश्त हो रहा है तब बर्दाश्त करना है। आज हम शिथिल हो जाएंगे, आज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो बुढ़ापे में हालत खराब हो जाएगी। मंत्राणी हमारे पास आई थी, ठंडा लगता है चौका यही कर लेंगी। नहीं, ये ठीक है, आपका भाव अच्छा था, गुरु की सेवा, गुरु की वैयावृत्ति करने का भाव था। लेकिन उसके पीछे गुरु का ये भाव है कि यहां करोगे तो शिथिलता बढ़ जाएगी, इस शरीर को भी वो सहना पड़ेगा, शीत परिसे सहना पड़ेगा। धूप से डरते हैं वो फूल नहीं होते, धूप से डरते हैं वो फूल नहीं होते, और जो परिसे से डरते हैं वो साधु नहीं होते। परिचय को सहना पड़ेगा, नहीं तो मात्र भजन गाते हैं, हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसते हो, सर्दी गर्मी या हो बरसात तुम अपने में रहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसते हो। ये अगर कहते हो और परिचय साधु सहन नहीं करेगा तो साधु को सहना पड़ेगा, आपको भी सहना पड़ेगा। जो सहन करता है उसकी शक्ति बढ़ जाती है, सामर्थ्य बढ़ जाता है, और जो सहन नहीं करता उसका शक्तिहीन हो जाता है। देखो ठंडा लगता है आपको, बुंदेलखंड में कहावत है, छोटा बच्चा होता है उसको ठंडा नहीं लगता है, कपड़ा पहनो टोपी पहना दो तो खोल करके नंगा भागता है, ठंडा नहीं लगेगा उसको। आप रात में उसको रजाई उड़ोगे तो लात मार मार को बगल कर देता है। बुंदेलखंड में कहावत है, ठंडी कहती है बच्चों को हम लागत नाही तरुण मेरे भाई। क्या कहती है? बच्चों को हम लागत नाही तरुण मेरे भाई, और बूढ़ों को हम छोड़त नहीं, चाहे ओढ़ लो रजाई। रजाई ओढ़कर भी बैठेगा तो बूढ़े आदमी को ठंडा नहीं छोड़ेगा। तो आचार्य भगवंतों ने कहा आरोग्य लाहम, मुझे आरोग्य की प्राप्ति हो, रोग रहित शरीर हो। क्यों? कि मुझे साधना करना है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर समीचीन धर्म साधन करने का माध्यम है, इसलिए मुझे आरोग्य चाहिए, रोग रहित शरीर चाहिए। अपने शरीर में कितने रोग है? 5,68,99,584 इतनी रोग है शरीर में। ये कोरोना आ गया है तो दुनिया डर गई है,
लेकिन हमारे शरीर में आचार्यों ने कहा है 5,68,99,584 रोग है, और ये सब रोगों का उदय एक साथ नरक में हो सकता है। एक साथ इतने हमें सर्दी खांसी हो जाता है तो कलशा करना बंद, थोड़ा बुखार आ गया तो प्रवचन सुनना बंद, थोड़ी ठंडी आ गई तो घर से बाहर निकलना बंद। लेकिन नरक में 5,68,99,584 लोग एक साथ उदय में आ सकते। कितना दुख है वह सुनील। जाना है क्या नरक? नरक का द्वार क्या है? गीता में नारायण कृष्ण ने भी कहा है, नरक द्वाराणी चत्वारी प्रथमम रात्रि भोजनम। नरक के 4 द्वार है। पहला कौन सा है? रात्रि भोजन करना। ये नरक का पहला द्वार है। किस किस को नरक जाना है? हाथ ऊंचा करो। खाओ रात्रि में, जाओ नरक। नरक द्वाराणी चत्वारी प्रथमम रात्रि भोजनम। रात्रि भोजन करना नरक का पहला द्वार है। दूसरा नरक का द्वार है परस्त्री सेवन करना, और महिलाओं के लिए पर पुरुष का सेवन करना। तीसरा नरक का द्वार है अचार खाना। ये नरक के द्वार हैं, तो हमें इसको रोकना चाहिए। और ये तब रुकता है, आरोग्य लाभ तब होता है हम खाने का ध्यान देते हैं तब। कहते हैं खाने की अकल नहीं होती, जिसको खाने की अकल नहीं होती है तो रोग होता है, और बोलने की अकल नहीं हो तो झगड़ा होता है। झगड़े की जड़ दूसरा कोई नहीं, बोलने की अकल खो जाता है तो झगड़ा हो जाता है, और रोगी वही होता है जिसको खाने की अकल नहीं होती है। आपके पास है कि नहीं? अक्ल होना आवश्यक है। क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, ये सोचना अनिवार्य है। नहीं तो आज के व्यक्ति का जीवन डांस ड्रिंक डिनर के पीछे पागल है। और ये 3D जिसके जीवन में आते हैं उसके जीवन में चौथा डी भी आता है। डांस ड्रिंक डिनर में अपना जीवन गवाएगा, उसका डेथ भी ऐसा ही हो जाएगा। तो चौथा डी भी आपके जीवन में आता है। तो आचार्य भगवंतों ने मांगा है आरोग्य बोहिलाहम दिंतु। हे भगवान, आपको देना ही है तो मुझे शरीर दे देना, अच्छा दे देना कि मैं साधना कर सकूं। विषय भोगों के लिए अच्छा शरीर मत मांग लेना। मैं साधना कर सकूं, तपस्या कर सकूं, परिचय को सन कर सकूं, कर्म की निर्जरा कर सकूं, इसलिए भगवान मुझे आरोग्य दे देना। बोहिलायम मुझे रत्नत्रय दे देना, केवल ज्ञान देना, और देना ही है तो हे भगवान मुझे समाधि दे देना। हे जिनेंद्र देव के पास ये 3 ही चीज मांगना है। एक आरोग्य मांगो, एक रत्नत्रय मांगो, और एक समाधि मांगो। हम क्या भावना करते हैं? समाधि पाठ बोलते हैं, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि। अब तेरे दर पर अंतिम समाधि हो, ये भावना रखने वालों, उनके दर पर तो रोज आना पड़ेगा। और मेरा अंतिम समाधि मरण तेरे दर पर हो, तो समाधि कोई खिलवाड़ है? किसी को डॉक्टर बनना है, MBBS बनना है, यमड़ी बनना है, अच्छा सर्जन बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए कितना साल खपाना पड़ता है? कितना साल के बाद डॉक्टर बनता है? तो सिटी बाड़ी में बन रहा है कोई, कितना 5 साल में डॉक्टर बनता है। तो 5 साल में डॉक्टर बनता है तो रचित को भी बनना था डॉक्टर, वो भी लगता है 5 साल का है। नहीं, मात्र 5 साल में डॉक्टर बनेगा क्या? 5 साल के पहले 20 साल की पढ़ाई का घाटे में जाएगी क्या? मैंने एक डॉक्टर बनने के लिए 27-28 साल लगते हैं। सर्जन बनने के लिए, एमडी डॉक्टर बनने के लिए 27-28 साल की तपस्या वो करता है, तभी जाकर डॉक्टर बनता है।
तो समाधि पाठ मात्र बोलने से समाधि होगी क्या? उसके लिए भी कुछ तपस्या करनी पड़ेगी कि नहीं? जैसे डॉक्टर बनने के लिए 27 साल अभ्यास कर दिया, स्टडी कर दी और बाद में डॉक्टर बनकर प्रैक्टिस कर रहा है, उसी प्रकार समाधि लेने के लिए भी आज से अभ्यास करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। मात्र बोलने से तेरे दर पर मेरा अंतिम मरण हो बोलने से होने वाला नहीं। अरे समाधि लेने वाले पागलों, पहले आलू प्याज का तो त्याग करो, रात्रि भोजन का तो त्याग करो, तभी जाकर समाधि की ओर आप बढ़ोगे। नहीं तो मात्र पाठ बोलने से कुछ होने वाला। भगवान को क्या मांगना है? व्यापार की वृद्धि, सांसारिक सुख, ये मांगना क्या भीख मंगो जैसे मांग रहे हो? मांगना हो तो क्वालिटी का मांगो। ब्रांडेड वस्तु सबको पसंद होती है और ये ब्रांडेड है आरोग्य का लाभ, रत्नत्रय की प्राप्ति और समाधि वर्ण ब्रांडेड चीज है। ब्रांडेड चीज को अपने जीवन में अपनाओ, वह तब जाकर आप ब्रांडेड बनोगे। हल्की फुल्की चीज क्या मांग रहे हो? जैसे कल बोला था ना, बार बार बात करने वाले उसका कोई दिमाग में नहीं लेता, हल्की फुल्की बात समझ लेता है। कम बोलो, काम का बोलो। ज्यादा बोलोगे, पहले घर में लैंडलाइन था, ज्यादा बोलते थे तो बिल ज्यादा आता था ना। ज्यादा बोलते तो पैसा ज्यादा खर्चा होता है, ज्यादा बोलोगे तो ज्यादा बिल आता था। और या फोकट का ज्यादा बोलोगे तो कर्म का बंध ज्यादा हो जाएगा। तो हमें मर्यादा में रहना है। तो आरोग्य लाभ, बोधि की प्राप्ति और रत्नत्रय की प्राप्ति जिनेंद्र देव को मांगना है। मांगना ही है तो दुख खाओ, कम्म खाओ, बोही लाओ, सुहृद गमनम, समाधि वर्णम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, ये मांग लो। मुझे हे भगवान दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, अच्छी गति में गमन हो, समाधि मरण हो और हे जिनेंद्र देव आपके गुणों की प्राप्ति मुझे हो। जिनेंद्र देव के गुणों की प्राप्ति करना माने उनके गुण चुरा कर नहीं लेना है, वह गुण मुझने भी है, उसको प्रकट करना है। वंदे तद्गुण लभते, हे भगवान आपके गुणों की मैं वंदना इसलिए कर रहा हूं कि मेरे गुणों का मुझे विकास करना है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमें भक्ति उत्कृष्टता को प्राप्त कर देती है, अनायास ही उसका फल मिलता है, लेकिन भावना हमें अच्छी बनानी पड़ेगी। अच्छा भावना से बीज बोगे तो अंकुर भी अच्छा आएगा, पेड़ भी अच्छा आएगा और फल भी अच्छा मिलेगा। देखो पेड़ पौधा भी होता है और भुना बिना धूप के मर जाता है, सूख जाता है। जैसे आपके मंदिर के बगल में तुलसी गाछ लगा है, 10-15 दिन पंडाल लग गया, उसको धूप नहीं मिली, सूख गया, वो सूख गया। उसी प्रकार अपने जीवन में परिशह की धूप नहीं सहोगे, परिशहों की धूप नहीं मिलेगी तो आप खिलोगे नहीं, फलोगे नहीं, फूलोगे नहीं, सूख जाओगे। और हमारा जीवन वही हो गया है। आपको अगर लगता है ठंडा है, प्रवचन में कैसे जाएं, बहुत घर में रहते हैं, आपको ठंडी ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं तो दिगंबर संतों को याद कर लेना, वो कैसे बर्दाश्त करते होंगे। अगर आपको ठंडी में बाहर निकलना मुश्किल लगता है तो सोच लेना कि दिगंबर संत कैसे बर्दाश्त कर देते हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि साधु होते हैं शीतकाल में कहाँ रहते हैं? नदी तट पर। कहते हैं पंचगुरु भक्ति में आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी ने पद्यानुवाद किया, उसमें बोलते हैं ग्रीष्म काल में आग बरसती गिर शिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परिस तरुतल रहकर सहते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं, वंद्य साधु ये वंदन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं। ऐसे साधु का दर्शन दुर्लभ है जो ग्रीष्म काल में आग बरसती है। कहाँ रहते हैं? गिरि शिखरों पर, पर्वत की चोटी पर रहते हैं।
बरसात के दिनों में पेड़ के नीचे बैठकर साधना करते हैं, पत्तों से पानी टपकता रहता है, कीचड़ सूखता नहीं है, वहां बैठकर साधना करते हैं। और ग्रीष्म काल के बाद शिशिर हेमंत काल आता है, तब नदी किनारे जाकर बैठते हैं, अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, परिचय को सहन करते हैं। ऐसे साधु का दर्शन होना वर्तमान में दुर्लभ है। ऐसे सानिध्य में जाकर के हमें अच्छी भावना करके, भक्ति करके हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आचार्यों ने कहा है कि उत्कृष्टता से उत्कृष्ट फल मिलेगा। भक्त उनका गुणगान करते ही दुखों का नाश होगा। दुखों का निवेदन भगवान के सामने करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो संसार का नाश करने वाले हैं, संपूर्ण कर्मों का नाश करने वाले हैं, तो हमारे सांसारिक दुखों का नाश क्यों नहीं करेंगे। जैसे किसान अनाज बोता है जमीन में, धान के लिए बोता है कि पुआल के लिए बोता है? धान के लिए बोता है। धान के साथ साथ पुआल मिलता है कि नहीं मिलता है? जरूर मिलता है। पुआल के बिना धान नहीं आता है, धान के साथ साथ पुआल भी मिल जाता है। उसी प्रकार भाइयों, संसार सुख के लिए धर्म मत करो, भक्ति संसार सुख के लिए मत करो। मोक्ष सुख की कामना लेकर भक्ति करो, संसार का सुख है रूपी पुआल अपने आप मिल जाएगा, उसको मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति 100 किलो भार लेकर 4 किलोमीटर चल सकता है, उस व्यक्ति को 50 किलो भार लेकर आधा किलोमीटर चलना मुश्किल है? नहीं। इसी प्रकार जो धर्म करने से, जो शुभ परिणाम करने से मोक्ष मिलने वाला है, उसके माध्यम से सांसारिक सुख मिले, कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। इष्टोपदेश में आचार्य भगवान पूज्यपाद देव ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। कभी मन लगे तो पढ़ लेना, 51 गाथा का ग्रंथ है, बस पढ़ लेना, जीवन में समझ लेना कि गुरु क्या होते हैं। तो भक्ति करते समय कोई मुक्ति का लक्ष्य बनाता है और तो कोई भुक्ति का लक्ष्य रखता है। हमें मुक्ति का लक्ष्य रखना है कि भुक्ति का रखना है? भुक्ति माने भोजन। भक्ति का लक्ष्य हमारा होता है कि भुक्ति का लक्ष्य होता है? जैसे 2 दिन पहले शिलान्यास था, भुक्ति थी, यहां भोजन था, सब लोग इकट्ठा हो गए। हमारा लक्ष्य भक्ति करना नहीं है, हमारा लक्ष्य धर्म करना नहीं। भक्ति के पीछे पागल होकर हम मुक्ति चाहते हैं, नहीं मिलेगी मुक्ति। भव्य बंधु, ये हमारे जीवन में जैसा हम लक्ष्य रखते हैं वैसा फल पाते हैं। जो गुरु महाराज सम्यक दर्शन भी देते हैं, सम्यक ज्ञान भी देते हैं, सम्यक चारित्र भी देते हैं, गुरु वे हैं जिन्होंने तत्वों पर अपना अधिकार क्षेत्र ले लिया है, अपने अधिकार में लिया है। और जिसने अपने तत्वों पर, अपने स्वभाव पर अधिकार रखा है, उसका होल्ड सब जगह चलता है। तो हमारे जीवन में आदिगत तत्व, जो चीज आपके अधिकार क्षेत्र में है, उस अधिकार क्षेत्र में जो तत्व है, जो वस्तु है, उसका दुरुपयोग मत करना। गृहस्थ जीवन में भी अधिकार होते हैं सबके पास। किसी के पास परिवार का अधिकार है, किसी के पास समाज का अधिकार है, किसी के पास डिस्ट्रिक्ट का अधिकार, राज्य का अधिकार, देश का अधिकार है। अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिकार तब तक ठहरते हैं जब तक कर्तव्य की भूमि होती है। कर्तव्य की झोली में ही अधिकार के पुष्प संभाल कर रखे जाते हैं। कर्तव्य की भूमि पर ही अधिकार के वृक्ष उगा करते हैं। बिना कर्तव्य के अधिकार, बिना कर्तव्य के आधार के अधिकार कभी सुरक्षित नहीं रहता है। जैसे नीतिकारों ने कहा है, अधिकारं परम प्राप्तम नोपकारं करोति यह आकारा लोप अपनोति ककारा द्वित
मुंचते। देखो क्या कहा है, अधिकारम परम प्राप्तम, अधिकार को प्राप्त करके नोपकार करोति, जो दूसरों का उपकार नहीं करता है। अधिकार मिलने के बाद जो दूसरों का उपकार नहीं करता है उसका आकार लोप अपनोति, अधिकार के अ का लोप हो जाता है। अब क्या बचा, अधिकार में से अ को छाट लिए, बचा क्या, और क जो है ककार द्वित्व मुच्यते, क को जोड़ा जाता है, अ का लोप हो गया और क को क जोड़ा गया, क्या हो गया, धिक्कार। जो अधिकार का दुरुपयोग करता है उसका समाज में धिक्कार होता है, परिवार में धिक्कार होता है, राष्ट्र में धिक्कार होता है, सब जगह वो धिक्कार करने के लायक बच जाता है अधिकार का दुरुपयोग करने से। तो हमें क्या करना है, अधिकार का सदुपयोग करो। आज वर्तमान में कई लोग अहंकार में आकर के अधिकार का दुरुपयोग कर लेते हैं और अधिकार का दुरुपयोग करना ही दुख का कारण बनता है। अधिकार का दुरुपयोग करना ही संसार का कारण बनता है। तो गुरु होते हैं अपने स्वभाव को प्राप्त करके अपने अधिकार का सदुपयोग करने के लिए आपको उपदेश देते हैं, और वह उपदेश देते समय अपने अधिकार का दुरुपयोग करके समाज पर शासन चलाने लगेगा तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ी। तो आपके मन में सोच आ सकता है कि महाराज आप भी कभी कभी अधिकार बताते हो, अधिकार दिखाते हो, डांटते हो। तो भव्य बंधु सोचने वाली बात है। अच्छा सामान बेचना है तो कभी कभी अच्छे पैकिंग में भी रखना पड़ता है। सामान की कीमत होती है, पैकिंग की नहीं होती है। आज वर्तमान में पैकिंग का जमाना है। आप मार्केट में सोना की अंगूठी खरीदने जाओगे तो सोनार पेटी सोने की नहीं देता है, पेटी तो सादी ही देता है कि नहीं। पेटी कैसे देता है, सादी ही पेटी देता है, वो सादे डिब्बे में रखकर आपको देता है। उसी प्रकार मैं मेरे तत्व का सोने की अंगूठी आपको देना चाहता हूं, लेकिन मैं छोटे छोटे व्यावहारिक शब्दों के पेटी में रखकर आपको देने की चाह रखता हूं। तो भव्य बंधुओं, हमें अपने जीवन में यही करना चाहिए। देखो रोग दूर होना है। छोटा बच्चा है, रोग हुआ है, उसको बुखार आया है और बुखार की दवाई कड़वी है, कड़वी दवाई वो खाता नहीं है तो मां बहुत होशियार होती है, बताशा में मिलाकर दे देती है। बच्चा को बताशा पसंद होता है, मुझे भी था। बच्चा को बताशा पसंद होता है, बताशा में रखकर कड़वी दवाई खिलाती है, रोग दूर होता है। जिसको लड्डू पसंद होगा उसमें लड्डू को मिलाकर देगी मां। जिस बेटे को रबड़ी पसंद होगी रबड़ी भी मिला कर देगी। लेकिन उसका मूल उद्देश्य क्या था, रबड़ी खिलाना, बताशा खिलाना, लड्डू खिलाना मूल उद्देश्य था कि दवाई खिलाना मूल उद्देश्य था। मां का लक्ष्य लड्डू पर है कि रबड़ी पर है, सोना खरीदने गए सोने पर लक्ष्य की डिब्बी पर है। तो उसी प्रकार मैं जो डांट रहा हूं उसके पीछे का कारण समझो। मैं मेरी कड़वी दवाई मीठे बताशा में मिलाकर आपको खिला रहा हूं, आपका भवरोग दूर हो, इसलिए मेरी मजबूरी है कभी कभी कड़वा बोलता हूं। लेकिन कड़वी दवाई है, कैसे खिलाना पड़ेगा, बताशा में रखकर ही खिलाना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा रोग दूर हो सकता है। तो भव्य बंधु, हमारे जीवन में मान लो 10 करोड़ का हीरा है और 10 करोड़ का हीरा कोई गले में लटका कर घूम रहा है और मार्केट में नंगा घूम रहा है, तो उसको सम्मान मिलेगा। 10 करोड़ का हीरा खरीद सकता है तो 5,000 के वस्त्र भी खरीद लेता, उसकी इज्जत बढ़ जाती, उसको लोग कीमत दे देते। उसी प्रकार गुरु होते हैं, वो अपने वाणी के साथ साथ, कड़वी मीठी बोल के साथ साथ वो सभी प्राणियों का हित चाहते हैं।
इसलिए को गुरु आदिगत तत्वम, वही गुरु है जो तत्वों पर अधिकार दिखाता है। तत्व कौन सा है? अपना स्वभाव, अपने स्वभाव पर अधिकार दिखाता है। और तत्व कैसा है? और गुरु कैसे? स्वतहिताभ्युत्थतः, स्वयं के अभ्युदय, स्वयं के हित के साथ साथ, स्वयं के उत्कर्ष के साथ साथ प्राणी मात्रा के उत्कर्ष के लिए जो सतत प्रयत्नरत रहते हैं वह गुरु होते हैं। प्राणी मात्रा का कल्याण चारों तरफ से निरंतर हो, वह गुरु होते हैं। और ऐसे कार्य में हमेशा तत्पर रहते हैं, वह गुरु होते हैं। आपके यहां 24 का निर्माण हो रहा है, इसमें मेरा क्या फायदा है? कुछ भी नहीं। फायदा लाभ आपको ही है, मुझे कुछ नहीं। मेरे मात्र प्रेरणा करना मेरा काम है। आगे का काम किसका है? आप ही का है। आपके समाज में कुछ मैंने कठोर निर्णय भी कर लिए होंगे, इसके लिए आपके हित के लिए, मेरा कोई स्वार्थ उसमें नहीं है। जहां कहते हैं हम हमेशा साथ सबका हो, लेकिन साथ में स्वार्थ ना हो। साथ में स्वार्थ आ जाता है तो जीवन नष्ट हो जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। हमेशा जीवन निस्वार्थ होकर जीवन जियो, निस्वार्थता की कला सीखो, वही जीवन का उत्थान कर पाता है। तो यहां कहते हैं सबके हित के लिए सतत प्रयत्नरत रहता है, वह गुरु होता है। सबके कल्याण की भावना करता है, वह गुरु होता है। और ऐसे गुरु हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। और ऐसे गुरु कितने हैं? अर्यंत, सिद्ध, आचार्य और गृहस्थ की अपेक्षा माँ, पिता, शालेय टीचर, दीक्षा गुरु, समाधि गुरु। तो आपके जीवन में कितने गुरु है इसमें से? गृहस्थों की अपेक्षा माँ, पिता, टीचर, दीक्षा गुरु और समाधि गुरु का है। आपके जीवन में इसमें से कितने हैं? मां को गुरु माना है। मां मंदिर होती है, मां विश्व का निर्माता होती है। मां को हमने गुरु माना है क्या? मां की पूजा मंदिर में आकर कितना चंदन चढ़ाते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। घर के मां को चरण के छूते हो कि नहीं ये महत्वपूर्ण है। मां गुरु, पिता गुरु, शालेय टीचर गुरु, दीक्षा गुरु, ये तो आपके जीवन में आए नहीं। 3 गुरु तो आए हैं, लेकिन उसका जितना आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उतना हम करते नहीं। आप बच्चे थे, स्कूल की पढ़ाई करते थे, शालेय टीचर भी हमारे लिए गुरु कहाँ है? इसमें से एक व्यक्ति बताओ ऐसा कि पीठ पीछे टीचर की निंदा नहीं की होगी? की थी ना? कुछ कुछ बोलते हो आ गया राक्षस। हमारा नाम निक नाम रखते थे ना टीचर का, पीपी जैन नाम होगा तो उसको और भी कुछ बोलते होंगे। तो हमने शालेय टीचर को भी निंदित कर दिया है। लेकिन शालेय टीचर निर्माता होता है देश का पालनहार होता है। वो निर्माण करता है नई पीढ़ी को, उनका भी सम्मान करना अनिवार्य है, लेकिन हमने नहीं किया। अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु ये गुरु है, उनका हमने सम्मान किया तो हमारे जीवन में हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? अरहंतों का सम्मान करो, सिद्धों का सम्मान करो, आचार्यों का सम्मान करो, उपाध्यायों का सम्मान करो, साधुओं का सम्मान माने उसको हार फूल माला पहनाने मत जाना, टीका करने मत जाना। सम्मान करना माने उनके आदेशों का, निर्देशों का पालन करना। जिन्होंने जो कहा है उसको आचरण में लाना, वही उनका सबसे बड़ा सम्मान है। तो भव्य बंधुओं, आचार्य अमोघ वर्ष ऋषि जी ने 3 दिन की चर्चा में एक सूत्र दिया और उस सूत्र में प्रश्न किया था भगवान को, किम उपादेयम, ग्रहण करने योग्य क्या है? तो क्या है बताओ? 3 दिन की चर्चा से क्या मिला आपको?
गुरु वचनम, गुरु वचन ग्रहण करने योग्य है। हेयम अपि च किम, छोड़ने योग्य क्या है? अकार्य, जो करने योग्य कार्य नहीं उसको छोड़ना है। आप 3 दिन से सुन रहे हो, छोड़ दो आप। चौथा प्रश्न किया था, को गुरु, गुरु कौन है? कौन गुरु है? आदिगत तत्व, माने आदिगत तत्व जिन्होंने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया है और वह हमेशा संपूर्ण प्राणी मात्रा का हित चाहता है, कल्याण चाहता है, वह कौन है? गुरु है। तो 3 बातें आपने सीख ली है।